हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वैदिक एजुकेशन के बारे में। वैदिक एजुकेशन के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, साथ में एम्स, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग और बाकी जो फीचर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। वैदिक पीरियड जो है इट रेफर्स टू द लेट ब्रोंज एज या अर्ली आयरन एज पीरियड, यानी लेट ब्रोंज एज या अर्ली आयरन एज पीरियड जो 1500 टू 500 BCE का ज़माना है उसे वैदिक पीरियड कहा जाता है। वेदास, उपनिषद्स, पुराणास एंड एपिक्स जो हैं वो सोर्स हैं एंशंट इंडियन फिलॉसफी के और एजुकेशन के। वर्ड वेदा डिराइव हुआ है फ्रॉम संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स टू नो, यानी जानना। किसके बारे में जानना? टू नो अबाउट गॉड, गॉड के बारे में, अबाउट सोल, सोल के बारे में, माइंड के बारे में और नेचर के बारे में। वेदास बिलीव करते हैं इन वन गॉड। वेदास बिलीव करते हैं कि अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्षा। एंशंट एजुकेशन जो इंडिया में इमर्ज हुआ वो वेदास और वैदिक लिटरेचर से इमर्ज हुआ। वेदास जो हैं 4 इन नंबर हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद इज कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट नोन स्क्रिप्चर। वेदास आर कंपोज्ड ऑफ वर्सेस और कुछ पोर्शन वेदास का प्रोज में लिखा है, वर्सेस में और मेलोडीज में। वैदिक प्रोज को यजुस कहते हैं और वर्सेस को ऋचा या ऋता कहते हैं, और जो मेलोडीज हैं उन्हें समा कहते हैं, यानी वैदिक मेलोडीज को समा कहते हैं। इन 4 वेद के अलावा वैदिक लिटरेचर में वेदांगास आते हैं। वेदांगास टाइप ऑफ हेल्प बुक्स हैं टू प्रोनाउंस द वर्ड्स इन द वेदास करेक्टली, यानी ये हेल्प बुक्स हैं जो वर्ड्स वेदास के हैं उनको करेक्टली प्रोनाउंस करने के लिए, जैसे शिक्षा यानी साइंस ऑफ फोनेटिक्स, निरुक्ता या इटाइमोलॉजी, चंदास स्टडी ऑफ पोइटिक मीटर्स, ज्योतिषा जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है, कल्पा यानी वैदिक रिचुअल्स के बारे में, और यकारना यानी ग्रामर। तो ये वेदांगास हैं। इसी तरह वैदिक लिटरेचर में उपवेद्स हैं, जैसे आयुर्वेद यानी मेडिसिन, धनुर्वेद यानी मिलिट्री साइंस, गंधर्व वेद यानी म्यूजिक और शिल्प वेद यानी आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स के बारे में। इसी तरह वैदिक लिटरेचर में उपनिषद्स आते हैं। देयर आर मोर देन 200 उपनिषद्स। एंशंट जो व्यू है इसके बारे में वो है 108 उपनिषद्स हैं। अब जो वर्ड संस्कृत उपनिषद है ये डिराइव हुआ है वर्ड से उपा, नि और सद से। उपा मीन्स नियर एंड निसद मीन्स टू सिट डाउन, यानी टू सिट डाउन नियर। देयरफॉर उपनिषद मीन्स सिटिंग डाउन नियर ए टीचर in a devoted manner to receive education, to destroy ignorance and to lose all doubts. इसके अलावा वैदिक लिटरेचर में भगवद गीता आता है। भगवद गीता इज कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा जो उन्होंने अपने स्टूडेंट अर्जुना को दिए थे। एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड थर्ड आई माना जाता है, इसे सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन माना जाता है एंड अवेकनिंग एंड इनसाइट, यानी थर्ड आई कंसिडर किया जाता है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है और अवेकनिंग एंड इनसाइट। जो एजुकेशन सिस्टम इन एंशंट इंडिया जो ओरिजिनेट हुआ वेदास और वैदिक लिटरेचर से उसे वैदिक एजुकेशन कहते हैं। अब अगर कुछ फीचर्स देखें हम, जैसे वैदिक एजुकेशन के दौरान गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड गुरुकुल सिस्टम प्रिवेल करता था। पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को गुरुकुल्स या होम्स ऑफ गुरुज या आचार्यज यानी टीचर्स के पास भेजते थे एक एडमिशन सेरेमनी के बाद, और स्टूडेंट्स को तब गुरुकुल वासी कहा जाता था। और स्टूडेंट्स इसी गुरुकुल में यानी होम ऑफ गुरु यानी गुरु के घर में ही रहते थे और वहीं पे स्टडी करते थे। और जो एडमिशन सेरेमनी हुआ करती थी उसे उपनयना कहते थे, उपनयना सेरेमनी। ये वैदिक पीरियड की एडमिशन सेरेमनी हुआ करती थी। वैदिक एजुकेशन जो है वो स्टार्ट होता था उपनयना सेरेमनी के साथ। उपनयना मीन्स टू टेक वन नियर आर क्लोज टू टीचर फॉर एजुकेशन। उपनयना का मतलब है यानी बच्चे को टीचर के पास ले जाना
एजुकेशन के लिए, और ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी एट द एज ऑफ 8 years फॉर ब्राह्मण्स, यानी 11 years फॉर क्षत्रियाज और 12 years फॉर वैश्याज। और इस सेरेमनी को सेकंड बर्थ या स्पिरिचुअल बर्थ कंसिडर किया जाता था ऑफ चाइल्ड। इसके अलावा क्या फीचर्स थे, जैसे भिक्षाचरण था। भिक्षाचरण का मतलब होता है बेगिंग। वैदिक पीरियड के दौरान स्टूडेंट्स को जाना पड़ता था बेगिंग बाउल लेके फॉर अल्म्स, यानी वो बेगिंग करते थे और बेगिंग बाउल लेके उन्हें अल्म्स कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता था, ताकि जो गुरुकुल के एक्सपेंडिचर्स हैं वो मीट हो सकें। और बेगिंग वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर कल्टिवेटिंग मोडेस्टी इन द स्टूडेंट। बेगिंग की अपनी इंपॉर्टेंस थी, इसलिए कि इसके जरिए से मोडेस्टी स्टूडेंट्स में आती थी। अब जब एजुकेशन कंप्लीट होता था तब समावर्तना और सनाना सेरेमनी हुआ करती थी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के कंप्लीट होने के बाद जब बच्चा गुरुकुल लीव करना चाहता था, स्टूडेंट्स वर गिवन फाइनल इंस्ट्रक्शंस बाय गुरुज। स्टूडेंट्स को फाइनल इंस्ट्रक्शंस गुरुज देते थे। एंड दिस सेरेमनी was performed at the end of ब्रह्मचर्य पीरियड और सेलिबेसी पीरियड। ये सेलिबेसी पीरियड या ब्रह्मचर्य पीरियड के एंड पे ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी, जो ब्रह्मचर्य में आगे एक्सप्लेन करूंगा। एंड इट मार्क्ड द टर्मिनेशन और कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट। और ये मार्क यानी समावर्तना सेरेमनी ये दिखाता था कि अब इस स्टूडेंट की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है। इस दौरान स्टूडेंट्स को सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य जो है अडॉप्ट करना पड़ता था। स्टूडेंट्स ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता था सेलिबेसी, यानी ओनली अनमैरिड स्टूडेंट्स वर अलाउड टू स्टडी इन द गुरुकुल। गुरुकुल में सिर्फ अनमैरिड स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी कर सकते थे। और गुरुकुल एंटर होने के बाद उन्हें स्पेशल गर्डल पहननी पड़ती थी, जिसे मेखला कहा जाता था, जो मूंज ग्रास की होती थी। इसी तरह स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो कॉस्मेटिक्स यूज करें, फ्रेग्रेंस यूज करें या इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स यूज करें। गुरुकुल में स्टूडेंट्स की ड्यूटीज या शिष्याज, स्टूडेंट्स को शिष्याज कहते थे, और इनकी ड्यूटी या गुरुकुल वासियों की ड्यूटी क्या हुआ करती थी। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड स्टूडेंट्स हैड टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ ड्यूटीज इन गुरुकुल, जैसे कीपिंग गुरुकुल नीट एंड क्लीन, टू ग्रेज काउज ऑफ आचार्यज, मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर रिचुअल्स जिन्हें यजनाज कहा जाता था, बिसाइड्स लर्निंग। लर्निंग के अलावा इन्हें गुरुकुल को साफ रखना और नेसेसरी अरेंजमेंट जो भी रिचुअल्स तब हुआ करती थी, क्योंकि एजुकेशन जो था वो रिलीजियस ज़्यादा था, यानी रिलीजन डोमिनेटेड था, इसलिए रिचुअल्स ज़्यादा हुआ करती थी, उनके लिए अरेंजमेंट्स भी करने पड़ते थे। स्टूडेंट्स को वैदिक पीरियड में फ्री एजुकेशन दिया जाता था। एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज फ्री, और जो इसके एक्सपेंसेस, एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं, वो किंग्स और सोसाइटी बर्दाश्त करती थी। अब देखते हैं एम्स ऑफ या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैदिक एजुकेशन क्या थे। द एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन आर, नंबर फर्स्ट, सबसे जो अल्टीमेट एम था वो सेल्फ रियलाइजेशन या सैल्वेशन या मोक्षा अटेन करना। इनकल्केशन ऑफ स्पिरिट ऑफ पाइटी यानी रिलीजियसनेस एंड righteousness in the minds of young students was another aim of Vedic education. इसी तरह एजुकेशन जो वैदिक पीरियड में था वो डोमिनेटेड बाय रिलीजियस रिचुअल्स था, इसलिए डेली प्रेयर्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स को भी मनाया जाता था। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर एक इंपॉर्टेंट एम था वैदिक एजुकेशन का, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना पड़ता था सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य, और स्टूडेंट्स को बैड हैबिट्स जैसे इंटेलिजेंस इन सच एक्टिविटीज जो बेड मानी जाती हैं या जो प्लेजर गिविंग है, उनको अवॉइड करना पड़ता था। इसी तरह एजुकेशन का जो एम था वो था सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव और एम था टू सब्लिमेट इंस्टिंक्टिव टेंडेंसीज, यानी इंस्टिंक्ट्स को सब्लिमेट करना और माइंड को टर्न अवे करना फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, ताकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे फोकस कर सके। कल्चर को प्रिजर्व करना और उसको ट्रांसमिट करना वैदिक पीरियड का एक इंपॉर्टेंट एम था एजुकेशन का। इसी तरह ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करना। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, ताकि स्टूडेंट्स खुद से अपनी जो है
लिवलीहुड अर्न कर सकें और फ्यूचर लाइफ के लिए वो प्रिपेयर हों, इसलिए स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता था टू अर्न देयर लिवलीहुड। अब बात करते हैं वैदिक करिकुलम की। एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड जो था वो डोमिनेटेड बाय रिलीजन था, इसलिए वेदास, वैदिक लिटरेचर जो है वो डोमिनेट करता था करिकुलम को। अब जो सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी हैं वैदिक पीरियड में, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो मेन कैटेगरीज में। जैसे पहली कैटेगरी है पैराविद्या या स्पिरिचुअल लर्निंग, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिनसे स्पिरिचुअल लर्निंग हो सकती है बच्चे की इस दौरान। तो वो था पैराविद्या में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? वेदास थे, वेदांगास थे और न्याय या लॉजिक, इसी तरह उपनिषद्स, इकयाना या और स्टडी ऑफ इथिक्स। और ये सब किस लिए था? कि सेल्फ रियलाइजेशन हो, मोक्षा अटेन हो। यानी पैराविद्या में वेद, वेदांगास, न्याया या लॉजिक, उपनिषद्स, इकयाना यानी स्टडी ऑफ इथिक्स जो है वो इंक्लूड किया गया था। इसी तरह दूसरा जो है अपैराविद्या यानी वर्ल्डली लर्निंग, जिसमें वर्ल्डली नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी, वो करिकुलम। इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते थे? इसमें सब्जेक्ट्स जैसे आयुर्वेद एंड चिकित्सा विद्या, यानी आयुर्वेद यानी मेडिसिन और चिकित्सा विद्या यानी सर्जरी। इसी तरह मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, शिल्पा विद्या या साइंस ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हुआ करता था। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल एजुकेशन भी दी जाती थी और बाकी वोकेशंस के लिए भी स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता था। तो करिकुलम के जो दो मेन कैटेगरीज हैं, पैराविद्या या स्पिरिचुअल लर्निंग और दूसरा अपैराविद्या यानी वर्ल्डली लर्निंग। बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की। वैदिक पीरियड में तीन मेन मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रिवेल करते थे। पहला मेथड था सर्वाना मेथड या लिसनिंग मेथड। सर्वाना मेथड या लिसनिंग मेथड को गुरु परंपरा भी कहा जाता है। इस मेथड के जरिए से चूंकि राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, तब ऑरली इंपार्ट किया जाता था नॉलेज या लेसन्स ऑरली दिए जाते थे टीचर्स के द्वारा, आचार्य के द्वारा, और स्टूडेंट्स उनको लिसन करते थे और मेमोराइज करते थे उन लेसन्स को। और सिट्रस इस मेथड में, सर्वाना या लिसनिंग मेथड में या गुरु परंपरा में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स पे दिया जाता था। दूसरा मेथड था मनाना मेथड या डेलिब्रेशन मेथड। और ये मेथड जो मनाना मेथड या डेलिब्रेशन मेथड है, ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता था और स्टूडेंट्स को इस मेथड के जरिए से एनकरेज किया जाता था कि वो रिफ्लेक्ट करें और डेलिब्रेट करें जो टॉपिक गुरुज या आचार्य ने पढ़ाया है। तीसरा मेथड जो था वो था निधि ध्यासना या मेडिटेशन मेथड। निधि ध्यासना या मेडिटेशन मेथड क्या होता है? ये एक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी केयरफुली एंड डीपली फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय तक किसी चीज के बारे में केयरफुली और डीपली सोचना, ये निधि ध्यासना या मेडिटेशन मेथड था। यूजुअली इस मेथड के लिए साइलेंट और काम एनवायरनमेंट चाहिए होता था और ये पार्ट ऑफ रिलीजियस ट्रेनिंग भी माना जाता था, ये निधि ध्यासना या मेडिटेशन मेथड। अब वैदिक टीचर के बारे में बात करते हैं। वैदिक पीरियड में टीचर एंजॉय करता था वेरी हाई सोशल स्टेटस। सोसाइटी में टीचर्स का स्टेटस काफ़ी हाई होता था और ये टीचर्स को किंग्स की तरह जो है रेस्पेक्ट किया जाता था। और इस पीरियड में, वैदिक पीरियड में जो टीचर्स हुआ करते थे, दे पोजेस्ड हाई मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस बिसाइड्स नॉलेज ऑफ वेदास, वेदांगस एटसेट्रा। एंड द मेन रोल ऑफ टीचर वाज टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू अटेन सैल्वेशन और सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्षा। टीचर्स हेल्प करते थे लर्नर्स को उनकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स डेवलप करने के लिए। और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन की तरह हुआ करती थी। डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स जो होते थे गुरुकुल में, उन्हें फॉलो करने पड़ते थे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, जैसे अर्ली राइजिंग यानी सुबह सवेरे उठना, डेली बात करना, और इसके अलावा टेंडिंग द सैक्रेड फायर्स या अग्नि। इसी तरह सर्विस ऑफ टीचर यानी सर्विस टीचर की करना, ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, डेली प्रेयर करना, बेगिंग करना गुरुकुल के लिए। और वैदिक पीरियड के दौरान वुमेन एजुकेशन प्रिवेल करता था और वुमेन्स को जो है प्रैक्टिकल स्किल्स में ट्रेन किया जाता था, जैसे स्पिनिंग, वेविंग एटसेट्रा।